एक ऐसे शहर में जो ढोल की थाप की तरह धड़कता था, जहां सड़कों पर जुलूस चमकदार नदियों की तरह बहते थे, एक लड़का भीड़ के किनारे खड़ा था। उसका नाम माटेओ था और वो नहीं जानता था कि वो कौन बनना चाहता है। लोग रंग बिरंगे भेषों में थे, कोई राजा बना था, कोई तेंदुआ, कोई सपना। लेकिन माटेओ साधारण कपड़ों में चुपचाप खड़ा था। उसका परिवार रंगों से भरा था। उसकी बहन ने पंख लगाए थे, उसके चाचा तुरही बजा रहे थे, उसकी माँ ऐसे नाच रही थी जैसे हवा में उड़ती हो। मास्क पहन लो, उन्होंने कहा, जो चाहे बन जाओ। लेकिन माटेओ नहीं जानता था कि वो कौन है या क्या बनना चाहता है। उसी रात जब वो उत्सव के कोनों में भटक रहा था, एक संकरी गली में पहुंच गया, जहां पुराने ढोल और रिबन पड़े थे। वहां एक टोकरे पर एक मास्टर रखा था, चमकता हुआ, ना मुस्कुरा रहा था, ना उदास, और उस पर रंग ऐसे थे जो खुद ब खुद बदलते लग रहे थे। वो धड़क रहा था जैसे उसकी अपनी सांस हो। आकर्षित होकर माटेओ ने वो मास्क उठा लिया और पहन लिया। सब कुछ बदल गया। दुनिया हिलने लगी, कार्निवाल की आवाजें और तेज हो गई। मास्क एकदम सही बैठा, बहुत ही सही। जब वो वापस सड़कों की ओर गया, लोग उसे देखने लगे जैसे वो कोई और हो गया। उसने बिना झिझक के नाचना शुरू किया, हंसता गया, लोग ताली बजाने लगे। उसे आत्मविश्वास मिला, चमक, ताकत, वो सब बन गया जो वह सोचता था कि उसे बनना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे रात गहराई, एक अजीब सी बेचैनी आई। उसने मास्क उतारने की कोशिश की, लेकिन वो हिला तक नहीं। उसने जोर लगाया, कुछ नहीं हुआ। मास्क के रंग तेजी से बदलने लगे जैसे आग में फंस गए हों। वो भीड़ से भागा संगीत और रोशनी के पास, जब तक एक शांत कोने में एक आईना नहीं मिला। आईने में उसका चेहरा सुंदर था, लेकिन अनजाना। उसने धीमे से कहा, मैं कौन हूं? मास्क ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी उसने देखा एक छोटी सी बकरी जो किसी परेड का हिस्सा लगती थी, बिना किसी भेष के सीधे उसकी ओर देख रही थी। उसकी आंखें शांत थी। उसने सिर झुकाया और मुड़कर चल दी। माटेओ उसके पीछे गया। बकरी उसे एक खाली जगह पर ले गई, जहां कोई संगीत नहीं था। वहां माटेओ बैठ गया। उसने आंखें बंद कर ली। मुझे किसी और का मुखौटा नहीं चाहिए, उसने फुसफुसाया। मुझे बस खुद होना है। मास्क एक बार धड़कता है, फिर नरम हो जाता है,
और उसके चेहरे से उतरकर फूलों की पंखुड़ियों में बदल जाता है। अगली सुबह माटे हो बिना मास्क के परेड चला गया, लेकिन लोग फिर भी उसे देखने लगे। अब इसलिए नहीं कि वो कुछ अलग था, बल्कि इसलिए कि वो सच्चा था। और जब संगीत बजा माटे हो नाचा, ना छुपने के लिए ना दिखावा करने के लिए, बल्कि अपने लिए, अपने सच के लिए।